वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो एसोसिएशन। आज हम लोग शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की जो स्टार्टिंग है वहां से करने वाले हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को समझना जरूरी है। तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले ये लेक्चर और इसके पहले जो भी लेक्चर्स हुए हैं उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो आपका बेसिक क्लियर नहीं हो पाएगा। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट से पहले हमें जानना होगा कि ये जनरेट कैसे होते हैं और कहां पर होते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं दो तरह के स्ट्रेस होते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस के दो पॉइंट होते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस। तो जो डायरेक्ट स्ट्रेस होता है ये फोर्स एक्टिंग एट सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट करता है, और जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है ये ड्यू टू बेंडिंग आता है। ठीक है, तो बेंडिंग की वजह से जो स्ट्रेस निकलता है दैट इज कॉल्ड बेंडिंग स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए ये कोई एक कपल है, मतलब ऐसे कोई प्लेट हैं जो एक दूसरे के ऊपर लगी हुई हैं और बोल्ट से जुड़ी हुई हैं। मैं यहां पर इसको इधर की ओर फोर्स लगाऊं और यहां पर इसका इधर की ओर फोर्स लगाऊं, तो यहां पर ये जो पोर्शन है बोल्ट का, जहां पर ये जुड़ा हुआ है, ये पोर्शन जहां पर ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, यहां पर जनरेट होगा हमारा शियर स्ट्रेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस यहां पर जनरेट होगा, मतलब एक दूसरे को ये रिपेल करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे पर स्लाइड होने की कोशिश करेंगे, तो यहां पर जनरेट होगा शियर स्ट्रेस। सिमिलरली अगर मैं यहां पर आपको ये जो फिगर दिख रहा है इसमें समझाऊं, तो अगर मैं इस फिगर में यहां पर फोर्स लगा देता हूं तो ये फोर्स कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये जो बॉडी है ये कुछ इस तरह से हो जाएगी इस फोर्स की वजह से, ये ऐसे आगे की ओर मुड़ जाएगा। तो शियर फोर्स जनरेट होता है, शियर फोर्स जब हम लगाते हैं तो शियर स्ट्रेस जनरेट होता है। मतलब फॉर जनरेटिंग शियर स्ट्रेस, जो फोर्स हम लगाते हैं शियर स्ट्रेस जनरेट करने के लिए, जो फोर्स हम लगाते हैं दैट इज कॉल्ड शियर फोर्स। ठीक है, वो कहलाता है हमारा शियर फोर्स। तो ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो यहां पर ये जो फोर्स है, इसको हम बोल सकते हैं शियर फोर्स। तो यहां पर जो शियर स्ट्रेस जनरेट होगा ये इस दिशा में जनरेट होगा, उसके अपोजिट साइड में जनरेट होगा। तो शियर फोर्स एक्ट नॉर्मल टू द न्यूट्रल एक्सेस, न्यूट्रल एक्सेस के हमेशा नॉर्मल पर एक्ट करता है हमारा शियर फोर्स, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, देन अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, मान लीजिए ये एक बीम है जिस पर एक लोड P एक्ट कर रहा है, यहां पर P लोड एक्ट कर रहा है, और ये सपोर्ट्स हैं हमारे पास A और B पर। तो A और B पर जो सपोर्ट्स हैं, लेट सपोज कि मैं इस बीम को यहां से कट कर दूं। ठीक है, जहां से लोड लग रहा है वहां से मैं कट कर दूं, तो यहां पर दो बीम आपको मिलेगी, एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो बीम है वो क्या कर रही है। देखिए अगर मैं इसको अलग से बनाऊं, केवल लेफ्ट हैंड साइड की मैं बात कर रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बीम में जहां पर फोर्स लग रहा है उसके इधर साइड, तो यहां पर क्या हो रहा है, एक सपोर्ट लग रहा है, ये पॉइंट ए है, यहां पर एक सपोर्ट लग रहा है, ये है न्यूट्रल एक्सेस। ठीक है, न्यूट्रल एक्सेस कौन सा होता है, मिड ऑफ द पॉइंट। अब देखिए यहां पर ऊपर से एक लोड लग रहा है जो P है, ये कौन सा लोड है जो इसको काउंटर कर रहा है, ये जो नीचे से एक सपोर्ट है इसको काउंटर कर रहा है, और ये सपोर्ट कहां से आया है, इस P की वजह से आया। तो देखिए ये जो न्यूट्रल एक्सेस है, अगर मैं यहां से एक एक्सेस कट कर दूं, एक्स एक्सेस, तो ध्यान से देखिएगा, तो यहां से एक्स एक्सेस जब मैं कट करूंगा तो यहां पर दो सेक्शन निकल के आएंगे, पहला ये वाला सेक्शन और दूसरा ये सेक्शन। अब देखिए इस सेक्शन में ये ए पॉइंट है, यहां पर एक सपोर्ट काम कर रहा है, इस सपोर्ट की वजह से यहां पर ये जो एक्स पॉइंट है जहां पर कट कर रहा है, यहां पर नीचे की ओर एक एस एक्स में मान लूं एक फोर्स जनरेट होगा जो इसको बैलेंस करेगा या इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा। अगर मैं कट करता हूं और यही फोर्स को रिपेल करने के लिए उसी पॉइंट पर
एक और फोर्स ऊपर की ओर जनरेट होगा जो उसको ही अपोज करेगा। सिमिलरली इस पॉइंट पर ये एक जो ऊपर से नीचे की ओर पी लोड लग रहा था वो लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये पॉइंट मान लीजिए सी है, तो यहां पर ये पॉइंट हो गया सी। ठीक है, ये भी एस एक्स वो उसी का इंटेंसिटी के बराबर होगा। तो एस एक्स को हम बोल सकते हैं शियर फोर्स। जो एस एक्स लग रहा है किसकी वजह से, जो बाहर से फोर्स आ रहा उसकी वजह से, तो एस एक्स को हम शियर फोर्स कह सकते हैं, जो हमें हर एक पॉइंट पर बीम को ऐसे ही कट कर करके हर एक पॉइंट पर हमें निकालना होता है। सो वही हमारा बनता है शियर फोर्स डायग्राम। सिमिलरली ऐसा ही हमारा राइट हैंड साइड में भी बनेगा जैसा कि, तो ये होता है हमारा शियर फोर्स डायग्राम। तो शियर फोर्स को अगर मैं डिफाइन करूं तो ये बोल सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द फोर्स एक्टिंग आइदर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बीम और राइट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन। ठीक है, जो बीम या सेक्शन है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्ट करेगा या राइट हैंड साइड में। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अभी लेक्चर्स को फॉलो करते चलिए, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा जैसे ही न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। यूनिट होती है इसकी न्यूटन और किलो न्यूटन में हम शियर फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये एक टाइप का फोर्स ही है। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो समझ के देखिएगा, अगर हम किसी दीवार पर फोर्स लगाते हैं तो वो दीवार हमारे ऊपर वापस से फोर्स लगाती है। ठीक है, या फिर मैं मान लीजिए इस पेन को बेंड करने की कोशिश करूं, तोड़ने की कोशिश करूं, तो मुझे एक फोर्स लगाना पड़ेगा। जब तक तो क्या होगा, जैसे ही मैं फोर्स लगाना स्टार्ट करूंगा ये पेन के अंदर भी कुछ स्ट्रेसेस जनरेट होंगे जो इस पेन को टूटने नहीं देंगे। लेकिन जब इस पेन पर लगने वाला फोर्स अंदर से लगने वाले फोर्स से ज्यादा हो जाएगा तो ये पेन टूट जाएगा। जब तक अंदर से लगने वाला फोर्स ज्यादा है बाहर से लगने वाले फोर्स में, तब तक ये पेन नहीं टूटेगा। मतलब बॉडी रेजिस्ट कर पा रही है, और जैसे ही बॉडी रेजिस्ट करना बंद कर देगी तो टूट जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी बीम में लोड डाउनवर्ड लग रहा है तो स्ट्रेस जो होंगे या फिर जो रिएक्शन होंगे वो अपवर्ड लगेंगे। बीम अगर ऊपर से लोड लग रहा है तो नीचे से लगेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द सपोर्ट सिचुएशन। ठीक है, और इसी रिएक्शन को क्या बीम पे लोड लगा, एक सपोर्ट ऊपर की ओर लगा, तो यही जो ऊपर की ओर लोड लगा है इसी को हम बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर देखूं तो ये लोड लगा, मान लीजिए यहां पर मैंने एक लोड बताया कि यहां पर एक लोड P एक्ट कर रहा है इस बीम पर। ठीक है, तो ये बीम कुछ इस तरह से बेंड हो गई, ये जो रेड कलर का डॉटेड लाइन है इस तरह से मान लीजिए बीम बेंड हुई। अब जब ये बीम बेंड होगी तो ऊपर वाला जो सेक्शन है, ऊपर वाली जो लाइन है, यहां पर कंप्रेशन जनरेट होगा, यहां पर क्या होगा, कंप्रेशन होगा, और यहां पर क्या होगा, टेंशन होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसे अगर किसी चीज को आप बेंड करेंगे तो ऊपर का साइड जो होगा ये कंप्रेशन में जाएगा, मतलब वो दबेगा और नीचे के साइड खींचेगा, नीचे के साइड, और यहां पर ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन, तो बीच में एक पॉइंट आएगा जहां से टेंशन से कंप्रेशन में चेंज होगा, वो पॉइंट कहलाएगा न्यूट्रल एक्सिस। तो देखिए टेंशन हो रहा है मतलब यहां पर खिंचाव आ रहा है, तो यहां पर कुछ इस तरह से जनरेट होगा लोड, और यहां पर कंप्रेशन आ रहा है मतलब ये ऐसे दबेगा, तो ये एक तरह का मूवमेंट जनरेट कर देगा, ये एक तरह का मूवमेंट जनरेट कर देगा। और यही मूवमेंट हमें फाइंड करना होता है हर एक सेक्शन पर कि कहां पर कैसा होता है। तो यही मूवमेंट हमें फाइंड करना होता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जहां पर बेंडिंग मूवमेंट सबसे ज्यादा है। मतलब वहां पर हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो लोड है वहां पर सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा, मतलब वहां पर सबसे ज्यादा बेंडिंग होगी, वहां पर सबसे ज्यादा मूवमेंट जनरेट होंगे, तो उसको हमें सेफ करने की जरूरत होगी किसी स्ट्रक्चर में, मतलब वो टूटने ना पाए। तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम हमें यह बताते हैं कि कहां पर जो हमारा सेक्शन है मजबूत है, कहां पर वीक है, वहां पर हमें उस हिसाब से प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बेंडिंग मूवमेंट की बात करूं तो इट इज डिफाइंड एज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट्स, है ना, मूवमेंट्स ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द सेक्शन। इसकी यूनिट जो होती है न्यूटन इंटू mm या फिर किलो न्यूटन इंटू mm। ठीक है,
तो अगर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाऊं तो बेंडिंग मोमेंट होती है एक टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स जो किसी चीज को रोटेट करने की कोशिश करे या बेंड करने की कोशिश करे, दैट इज कॉल्ड द बेंडिंग मोमेंट। इसको हम कैसे निकालते हैं? फोर्स इंटू डिस्टेंस से हम निकालते हैं। फोर्स इंटू डिस्टेंस से हम निकालते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके घर में लगा हुआ डोर, दरवाजा होता है आपके घर में। तो अगर आप यहां पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, मान लीजिए डिस्टेंस x है, ठीक है, यहां पर जितना फोर्स लगाने के बाद आप दरवाजे को बंद कर देंगे, अगर आप यहां पर वही फोर्स लगाएंगे सेम इंटेंसिटी का फोर्स, और मान लीजिए यहां डिस्टेंस a है, तो आपको फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, और कितना बढ़ाना पड़ेगा? जितना डिस्टेंस कम हुआ। यहां पर आप देख रहे हैं दरवाजा ऐसे खुलता बंद होता है, तो अगर आप कोने से ऐसे थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हो तो दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप डिस्टेंस घटाते जाओगे वैसे वैसे आपको फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है। तो यहां पर मोर बेंडिंग मोमेंट है और यहां पर लेस बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है। जहां पर कम फोर्स लग रहा है वहां पर कम बेंडिंग मूवमेंट होगा, और जहां पर ज्यादा फोर्स लग रहा है, जहां पर ज्यादा मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर इसको हम ये बोल सकते हैं जैसे सेम फोर्स यहां पर हम लगाएंगे तो ज्यादा मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, है ना, ज्यादा मूवमेंट प्रोड्यूस होगा। और यहां पर हम कम फोर्स लगाएंगे, या फिर मान लो सेम फोर्स हम लगाते हैं तो मूवमेंट लेस मूवमेंट, कम मूवमेंट प्रोड्यूस होगा। तो यहां पर बेंडिंग मूवमेंट जो होगा लेस होगा, और यहां पर मोर बेंडिंग मूवमेंट। समझ गए कैसा होता है प्रैक्टिकली? और सपोर्ट्स पर जहां पर बेंडिंग मूवमेंट जीरो होते हैं, हिंज पर और रोलर पर, सपोर्ट पर बेंडिंग मूवमेंट जीरो होते हैं, ठीक है। क्यों जीरो होते हैं मैंने आपको बताया था, क्योंकि वहां पर रिएक्शन ही जनरेट नहीं होती है। रिएक्शन कैसे? मान लीजिए ये एक हिंज है दरवाजा, तो ऐसे ऐसे वो खुलेगा, उस पर बाकी तो कोई लोड एक्ट नहीं करेगा, तो केवल दो लोड वहां पर काम करेंगे, दो रिएक्शन आएंगे, आर वाई एंड आर एक्स। मूवमेंट अगर हम लगाएंगे तो वो वहां पर फेल हो जाएगा, मतलब रिएक्शन जनरेट नहीं होगी। तो आर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, आर वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट एम जेड इक्वल टू जीरो। तो रोटेशन पॉसिबल होता है, रिएक्शन इसीलिए वहां पर जनरेट नहीं होती है, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बताऊं, तो मान लीजिए ये कोई बीम है जिस पर एक लोड जनरेट हो रहा है, यहां पर एक लोड लग रहा है मिड ऑफ द सेक्शन पर। तो अगर मैं इसका बेंडिंग मूवमेंट आपको बना के समझाऊं सिंपल, तो देखिए यहां पर मान लीजिए पी लोड लग रहा है, तो रिएक्शन एट ए क्या आएगा? आर ए पी बाई टू, आधा आधा बढ़ जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी आर बी, अगर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट, तो आर बी क्या होगा? पी बाई टू, आधा आधा बढ़ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहां पर 10 था तो यहां 5, यहां पर 5। अब देखिए शियर फोर्स डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा? मान लीजिए ये एक्सेस है, यहां पर हमें बनाना है, तो देखिए पी बाई टू लगा है, तो पी बाई टू, यहां से हमने पी बाई टू ये खींच दिया लाइन, पी बाई टू, या फिर 5 जैसे मैंने माना था, यहां पर 10 तो 5 5, तो मान लीजिए 5 यहां पर लाइन खींचे। अब यहां से बताइए, यहां से पॉइंट सी तक कोई लोड चेंज हुआ क्या? नहीं चेंज हुआ, तो ये ऐसे ही आएगा। अब P पर सडन लोड चेंज हुआ, कितना? यहां पर P बाई टू था, यहां पर P हो गया, तो यहां से यहां तक P बाई टू, फिर यहां से यहां तक P बाई टू, ये पूरा पॉइंट C पर देखिए P हो गया कि नहीं? P बाई टू प्लस P बाई टू, और यहां नीचे फिर से लोड चेंज नहीं हुआ तो P बाई टू, ठीक है। तो ये प्लस और ये माइनस, इट इज P बाई टू, इट इज ऑल्सो P बाई टू। और बेंडिंग मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये पॉइंट वो है, तो यहां पे बेंडिंग मोमेंट कुछ ऐसा बनेगा। सबसे ज्यादा बेंडिंग कहां आएगी? मिड ऑफ द सेक्शन में, और वो भी कितनी? पी एल बाई 4, अगर ये डिस्टेंस पूरी L है तो, ठीक है, ये L है, कैपिटल L या स्मॉल जो भी मानिए, तो पी एल बाई 4। तो
टू फाइंडिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, ये हमें बताता है जहां जहां पर हमें मिलेंगे कि कहां पर बीम वीक हो सकती है, तो वहां पर हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन देने की जरूरत है। जैसे यहां पर इसने बता दिया कि मिड ऑफ द सेक्शन में बीम सबसे ज्यादा फेल हो सकती है, तो आपको मिड ऑफ द सेक्शन पर ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर मैंने क्या बताया था, सपोर्ट पर बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। ये देखिए ध्यान से, सपोर्ट पर बेंडिंग मोमेंट, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है और ये शियर फोर्स डायग्राम है। बेंडिंग मोमेंट देखिए 0 है सपोर्ट्स पर, लेकिन ओवरहैंगिंग बीम की कंडीशन में बेंडिंग मोमेंट जो सपोर्ट्स होते हैं वहां पर मैक्सिमम होता है। ओवरहैंगिंग बीम में जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो सपोर्ट्स पर मैक्सिमम होता है। तो इसके बारे में हम अगले लेक्चर में या फिर आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो डिटेल में समझते जाएंगे। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट यही है कि प्रीवियस लेक्चर्स को एक बार देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा चीज़ें, और कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।